आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। हम कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, जिसमें हम कर चुके हैं डेफिनेशन, प्रोसेस, ब्रांचेस, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव्स। और आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो वैसे आप देखेंगे तो तीनों सेम से ही लगते हैं, बुक कीपिंग, बिकॉज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वो अकाउंटिंग का एक पार्ट ही है। बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सा तीनों में डिफरेंस है, जिसको हमें आसानी से समझना है और समझते हुए इनकी डेफिनेशंस को लर्न भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज बुक कीपिंग? पहले बुक कीपिंग के बारे में जानेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू रिमेम्बर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ ईयर। इस पूरे साल के हम सारे ट्रांजेक्शंस को याद कर पाए। अब पूरे साल के ट्रांजेक्शन को याद करने की क्या जरूरत है? बिकॉज द नेट रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस का नेट रिजल्ट होता है वो हम एक अकाउंटिंग पीरियड का निकालते हैं। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो वही डेफिनेट पीरियड का निकालेंगे, और वो पीरियड क्या होगा? 1 ईयर। तो एक ईयर का रिजल्ट निकालने के लिए हमें सारे ट्रांजेक्शन्स को, पूरी एक साल के ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वही बात है इसमें, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरे एक साल के ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते। तो जब आप पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख पाओगे तो हाउ कैन बी फाइंड आउट द रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस? तो कैसे हम अपने बिजनेस का नेट रिजल्ट, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? जब तक हम सारे ईयर के, पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख पाएंगे तो हम उसका नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर, इसलिए देयर इज अ नीड टू कीप ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ ईयर इन सम प्लेसेस। तो किस चीज की जरूरत है? देयर इज अ नीड, जरूरत इस चीज की है कि वी कीप, हम रखें, किस चीज को रखें? ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ ईयर, एक साल के सारे ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रखें? इन सम प्लेसेस, किसी न किसी जगह पर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रखें। और कहां पर रखें? उनको क्या कहते हैं? बुक्स। कुछ बुक्स में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रखें। ठीक है, तो जहां पे हमें ये जरूरत महसूस हुई कि हमें जो रिजल्ट निकालना है वो एक साल का निकालना है और एक साल के ट्रांजेक्शन्स हम याद नहीं रख सकते, इसलिए उन ट्रांजेक्शन्स को हमें कहीं ना कहीं कीप करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? बुक्स में रखना पड़ेगा। तो यहीं से एक नया टर्म जनरेट हुआ, उसका नाम हुआ बुक कीपिंग। बुक में रखना, क्या रखना? ट्रांजेक्शन्स को रखना। तो वहीं से डेफिनेशन बन गई। अब डेफिनेशन देखेंगे हम। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात तो ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। दूसरी बात, विच इज रिलेटेड विद, जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अब बुक कीपिंग में दो काम करना होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। किस चीज का? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, कहां पर करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। बुक माने किताब, कीपिंग माने रखना। क्या रखना? ट्रांजेक्शन्स को रखना। ठीक है, तो यहीं से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इट इन्वॉल्व, अब इसमें 4 काम करने होते हैं हमें। कौन कौन से 4 काम करने होते हैं? पहला काम, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना है। चलिए पहचान लेंगे। पहचानने के बाद क्या करेंगे? मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जब हमने देख लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसकी वैल्यू मेजर करनी है। उसकी वैल्यू 100 रुपए है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है। अब आपने मेजर कर ली। मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स, किसी ना किसी बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। हमने पहले सीखा था कि किस बुक को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने वाली बुक का नाम क्या होता है अकाउंट्स में? जर्नल। यानी जर्नल्स में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट स्टेप ये करना है बुक कीपिंग में, क्लासीफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करा है, फिर आगे उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाइंग मीन्स पोस्टिंग इनटू लेजर। हम अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, वो पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। उनको क्या कहते हैं? हम लेजर कहते हैं, और डिटेल में हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे।
तो यहाँ से हमारी एक चीज क्लियर हो गई, उसका क्या नाम है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक में रखना, क्या रखना, ट्रांजेक्शन्स को। क्यों रखना है, जिससे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टर्म है इसमें अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बाद क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ है, कुछ नया नहीं है अकाउंटिंग में, जो हमने पहले सीखा था वही चीज है अकाउंटिंग की। इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। ये अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से। बड़ा क्यों है, क्योंकि बुक कीपिंग इसका पार्ट है। तो बुक कीपिंग में हमें दो काम करने होते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। लेकिन अकाउंटिंग में हमें समराइजिंग भी करना होता है और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैट बुक कीपिंग, वाइडर कॉन्सेप्ट दैट बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग से थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज, होता क्या है, ये हम जानते हैं क्या होता है, इट इज अ आर्ट। ये आर्ट है, या तो आर्ट कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं इट इज अ आर्ट और इट इज अ प्रोसेस। आर्ट कह सकते हैं और प्रोसेस कह सकते हैं। किस चीज का आर्ट और प्रोसेस है, ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या करना पड़ता है सबसे पहले, इसमें रिकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें। रिकॉर्डिंग की बात क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, क्लासीफाइंग करना होता है हमें। क्लासीफाइंग की बात क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो समराइजिंग करना होता है हमें। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transaction. Interpreting the financial transactions. हम पहले भी सीख चुके हैं, वही करना है अकाउंटिंग में, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। क्यों करना है ये सारी काम, क्यों करना है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड, या और कह सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा और लॉस ऑफ अ बिजनेस, जिससे हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके, ठीक है। अकाउंटिंग में पहले सीख चुके हैं, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, देन बुक कीपिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग आता है, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग भी आता है। किस चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। क्यों करते हैं, जिससे हम सही से प्रॉफिट पता कर पाए। चलिए अब लास्ट टॉपिक आज का में रह गया है, एक चीज और है इससे मिलती जुलती, उसका नाम है अकाउंटेंसी। क्या है वो है अकाउंटेंसी। अब सब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा स्लाइटली सा अंतर है, बस इसको समझेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अकाउंटेंसी क्या है, it refers to the entire body of theory and practical, दोनों चीजें आती है इसमें, theory and practice of accounting। यानी कि हम अकाउंटिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के जब यूज करेंगे, तो उसको दोनों को मिला के क्या कहलाया जाएगा, अकाउंटेंसी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गए हमारे तीन टर्म कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो जब अकाउंटिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला लेंगे, दोनों को मिला के हम यूज करेंगे, तो क्या कहलाया जाएगा, वो अकाउंटेंसी, ठीक है। चलिए अब एक और टॉपिक रह गया इसमें से कि डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, एक टॉपिक और रह गया आपका, तो वो आप आसानी से बुक से कर लेंगे। टीएस ग्रेवाल की बुक कर रहे हैं हम, तो टीएस ग्रेवाल की बुक में इजीली दे रखा है कि बुक कीपिंग जहां एंड होता है, जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, खत्म होती है। दूसरी बात, बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज होती है कि स्टार्टिंग में करते हैं,
ठीक है, तो बुक से कर लेंगे इसके डिफरेंसेस को। मैं बेसिस बता दे रहा हूँ। पहला बेसिस है आपका स्कोप। तो स्कोप में वही डेफिनेशन लिख देंगे कि बुक कीपिंग क्या है। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सारा काम होता है। ठीक है, दूसरा इसका स्कोप है स्टेजेस। तो ये प्राइमरी स्टेज होती है, सबसे पहले हमें बुक कीपिंग करनी होती है, और बुकिंग करने के बाद सेकेंडरी स्टेज क्या है? अकाउंटिंग। फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड स्कोप है हमारा ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कि हम सारे ट्रांजेक्शन को आसानी से रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको पता करना। चौथा है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग रूटीन नेचर का जॉब है, क्योंकि डेली करनी पड़ती है हमें। जैसे ट्रांजेक्शन होगा डेली का डेली हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग कब करते हैं? आफ्टर ए अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हमें जो नेट रिजल्ट पता करना है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करना है, वो आफ्टर अ फिक्स पीरियड करना है। तो वो एक फिक्स पीरियड के बाद होगी। परफॉर्मेंस, इसको जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग को, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड करना है। एनालिटिकल वर्ड नहीं है, सिंपल वर्क है। लेकिन अकाउंटिंग में एनालिटिकल वर्ड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज भी करना है और सही से प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए वो काम किसमें होता है? अकाउंटिंग में। तो ये हमारा रूटीन नेचर का है, लेकिन वो एनालिटिकल नेचर का है। इसे जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। इस तरीके से आप 5 डिफरेंसेस और नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, चलिए इसी तरह आप मेरे चैनल्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम इजीली अपने 11th के अकाउंट्स को सीख पाए। थैंक यू।